बोलिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज जो है हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द डे 3 में सीखने वाले हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या सीखने वाले हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये अपना ओरिजिन है, ये अपना ओरिजिन है। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है a, 0 पे और y एक्सिस को कट कर रहा है 0, b पे। तो इस वाले डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? a, और इस वाले डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? b। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये OA, और इस वाले डिस्टेंस का हमने नाम दे, इस पॉइंट का नाम दे दिया B। तो OB जो है B है। तो समझिएगा ध्यान से, जो OA है इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और जो OB है इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है वो होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए को कहा जाता है एक्स इंटरसेप्ट, ए को कहा जाता है एक्स इंटरसेप्ट, और बी को कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट, बी को कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, ए को बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट, बी को बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट। ये वाला जो डिस्टेंस है ओ ए, ये ए है, और इस ए को बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट, और ये वाला डिस्टेंस जो है बी है, इसको बोला जाता है ओ बी को वाई इंटरसेप्ट। अब मैं चाहता हूं कि इस लाइन की इक्वेशन जो है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये आया कहाँ से? तो मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूं। तो हमें पता है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें लाइन पर एक पॉइंट चाहिए होता है और उस लाइन का स्लोप चाहिए होता है। तो हमें लाइन पे दो पॉइंट पता है, तो सबसे पहले हम लाइन का स्लोप लिख लेते हैं। तो जो स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो होगा, स्लोप का फार्मूला होता है, स्लोप निकालने का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जो स्लोप निकालने का फार्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो जो स्लोप आएगा y2 माइनस y1, अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं और इसको 2 नाम दे दूं तो स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1, तो 0 माइनस बी अपॉन में x2 माइनस x1 a माइनस 0। तो यहां से आ गया माइनस बी अपॉन में a। स्लोप मुझे पता चल चुका है माइनस बी अपॉन में a, और लाइन पर दो पॉइंट्स दे रखा है, तो मैं किसी भी पॉइंट का यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो जरा देखिएगा ध्यान से आप, y माइनस y1 की वैल्यू जो है, मैं इस पॉइंट का यूज कर रहा हूं, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू है माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू है a। अब सुनिएगा ध्यान से, इस a को इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y माइनस 0 y ही आएगा। ay इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस का ए बी। अब देखिएगा ध्यान से, माइनस बी एक्स इधर आएगा तो प्लस का बी एक्स हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी आ गया, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी आ गया। अब मैं चाहता हूं इधर 1 चाहिए, मुझे इधर 1 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर देता हूं। दोनों तरफ जब ए बी से डिवाइड करूंगा तो बी एक्स अपॉन में ए बी प्लस ए वाई अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ए बी से ए बी गॉन, बी से बी गॉन, ए से ए गॉन, तो यहाँ पे आ गया एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, और जो मुझे प्रूफ करना था, और इसी को कहा जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, इसी को कहा जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, और ए जो है उसको बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट, और बी जो है उसको बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट। मेरे समझ से आपको इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है समझ में आ गया होगा। तो ये अपना क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे
3 कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए क्या होता है x इंटरसेप्ट, बी क्या होता है y इंटरसेप्ट। और हम कैसे निकाले, हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें लाइन पर एक पॉइंट चाहिए होता है और उस लाइन का स्लोप चाहिए होता है। तो हमें 2 पॉइंट दिया हुआ था, तो मैंने यहां से स्लोप निकाल लिया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप आ गया अपना माइनस बी बाई ए, और किसी भी पॉइंट का हम यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख सकते थे, तो मैंने इस पॉइंट का यूज करके लाइन की इक्वेशन लिखी। तो अपना इक्वेशन आ गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये अपना क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म था। मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है,